हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी के लिए हम डेली एमसीक्यूज़ लगाते हैं और आपके रिवीजन के लिए मैंने आप सबके लिए मास्टर वीडियो का प्लान किया हुआ है और अब काफ़ी आपकी वीडियोस अपलोड हो भी चुकी हैं। और मास्टर वीडियो में पॉलिटी के मास्टर वीडियो में थोड़े से इश्यूज़ आ गए थे, यानी कि वीडियो बीच में ही कट गई थी, तो आपको ये 2 पार्ट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, देन दिस इज़ द सेकेंड वन। तो सॉरी फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। अब चलिए कोई बात नहीं, अब शुरू करते हैं आगे से सेकंड पार्ट। शासन प्रणाली, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। मास्टर वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करती हूँ और आपके डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, क्योंकि मास्टर वीडियो का उद्देश्य आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और उनका रिविज़न करना है। बाकी डिटेल में आप डेली की वीडियोज़ में देखते ही हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो इनमें से संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो इनमें से सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श। नेक्स्ट, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था 1975 में। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है राज्यों का निर्माण करने का अधिकार। बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? 1956 में हुआ था। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो इनमें से एक से अधिक हैं। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर को 2019 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में शरण न्यायालय की शरण ले सकता है। तो इनमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबस कॉर्पस। इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे, कई बार इसको ही हिंदी में लिख करके दे देता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। तो इनमें से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो ये संपत्ति का अधिकार है। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? मोरारजी देसाई। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत
हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, किसके तहत? तो इसमें आर्टिकल 19(1)(a). नेक्स्ट, जो कि वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। इसमें 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निदेशक तथ्य के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु के पूर्ण करने वाले सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, निम्न में से संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? तो ये उत्प्रेषण को कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो नीति निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। दोस्तों, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक में दिए गए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप ये सारे PDF पा सकेंगे। नेक्स्ट, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशीय सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि 1 और 2। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाइए, तो इसमें आपका राइट आंसर ई है, यानी कि कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान के एक नया अध्याय जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार, कोई लिमिट नहीं है। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं में सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं। भारत में, ये विवादित क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। तो केवल 1-2 कथन सही है, तीसरा गलत है।
60 में नहीं 61 में महाभियोग का जिक्र है। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तब कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा अभियोग लगा करके। आर्टिकल 61 के तहत भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। नेक्स्ट, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम है? तो ये 12वां है। अच्छा, आप बताइए कि द्रौपदी मुर्मू का कौन सा क्रम है? द्रौपदी मुर्मू का क्या क्रम है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? बिहार से। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति से किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यसभा के चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति। कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह असत्य है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व परिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 788। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका क्या क्रम था? तो ये 12वां है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। विवादित क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है विधायिका। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार तो वर्तमान में मुख्तार अब्बास नकवी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 के अनुसार। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, एक गैर सदस्य के, ये भी विवादित क्वेश्चन है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन पहले आता है? तो वरीयता क्रम यानी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में केंद्र एवं राज्य सरकार में विभिन्न अधिकारियों के रैंक और ऑर्डर से संबंधित है। वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार यूपीएससी, देन सीईसी, सीएजी, ये इनका क्रम है। नेक्स्ट, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक रहेगा। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति
के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं? तो बिहार और महाराष्ट्र हैं। लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है 80 सीटें, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र 48 सीट, तृतीय पश्चिम बंगाल 42 सीट, मध्य प्रदेश 29 सीट, तमिलनाडु 39 सीट, बिहार 40 सीट। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है अगर उसको प्राप्त ना हो तो 1/6, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम वर्ष में 2 बार। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 6 महीने का। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? मार्च 1991 में। भारत में 12वीं लोकसभा के निर्वाचन हुए थे, तो ये इतना पुराना नहीं देखना है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसके 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने, लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं पर भारत की संसद की अनुशंसा से ही वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। भारत की संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, तो इनमें ऑप्शन नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, तो ये पुराना क्वेश्चन है और अभी 2019 से पद रिक्त है, यानी कि कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, या फिर इनमें से, तो इसमें एक से अधिक आंसर सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं, यानी कि गलत है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होता है। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो है अनुच्छेद 352 में। मंत्रिमंडल शब्द ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया गया है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? तो 2 और 12। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। लेखानुदान बना है बजट पारित संबंधी मामलों के कारण निधि आवंटन हेतु संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल है? तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? 1956 में। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, उससे अगर प्राप्त ना हो तो 1/6 भाग प्राप्त ना हो। तो निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजी शक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? 1972 में। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी करना। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा।
भारत के सर्वोच्च विवादित क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? झारखंड 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, ये मानव अधिकारों का संरक्षक है, तो इसमें ऑप्शन ई। नेक्स्ट, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 2019 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है और वर्तमान में 33 + 1 मुख्य यानी कि 34 हो गए। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख सकता है? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? 65 वर्ष। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। निम्न में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? उपयुक्त में से एक से अधिक। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय की किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन किया था, जिसमें 3 तलाक यानी तलाक के बिद्दत, ये ध्यान रखेंगे, को असंवैधानिक बना दिया था। तो ये 2017 में हुआ था। अच्छा, ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। शायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय पीठ ने वर्ष 2017 में ऐतिहासिक निर्णय दिया था। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती प्रकरण में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 131। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो इनमें एक से अधिक है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? गवर्नर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, मिलान वाले क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद। भारत की किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? हिमाचल प्रदेश। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? केंद्रीय संसद द्वारा। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो ये उद्योगपति हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। निम्नलिखित विवादित क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्रवाई से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? आर्टिकल 352। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? 1987। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। प्रायः किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? गवर्नर। नेक्स्ट, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो ये प्रथमतः 6 महीने के लिए।
नेक्स्ट, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, जिसको अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आर्टिकल 324। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव। यदि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जिसके बाद आपको आगे का पार्ट 3 में मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हाँ, आगे पार्ट 3 भी ज़रूर देखिएगा।